गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें अपना डिटर्मिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट का आगे एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल देखे थे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट, उनकी वैल्यूज निकाली थी, 0 आंसर्स थे ज्यादातर। अब आगे फर्दर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यस, लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल अपन ने लिखा था वो वापस एग्जाम्पल नंबर 9 शो दैट डिटर्मिनेट ऑफ कॉलम 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉलम 2 बी सी ए बी, कॉलम नंबर 3 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी एंड इक्वल टू 0। ये अपना था, 0 प्रूव करना था, ये एक डिटर्मिनेट है। तो अपने स्टेप्स क्या होंगे, कैसे करेंगे? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट विदाउट एक्सपेंडिंग। तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ पर बी सी ए और ए बी है कॉलम 2 में। अब आप क्या करोगे, बी सी ए और ए बी, इसको तो मल्टीप्लाई बाय ए, इसको मल्टीप्लाई बाय बी और इसको मल्टीप्लाई बाय सी करोगे। इससे क्या होगा, ये आपके पास एबीसी हो जाएगा, ये भी एबीसी हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से एक ना, तो आगे इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय ए कर दें, इसको मल्टीप्लाई बाय बी और इसको मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये एबीसी 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 हो जाएंगे। और जब ये तीनों एबीसी 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 हो जाएंगे तो आप इसमें से एबीसी को कॉमन ले सकते हो। फिर बाद में आगे आपके दो कॉलम्स या आइडेंटिकल होंगे, नहीं वो बाद में। तो क्या देखा अपन ने, बी सी सी ए बी,
इन नंबर्स में जैसे एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम एक तरह से एबीसी हो गया, इसमें ए मिसिंग है, इसमें बी, इसमें सी। अब आप इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, सिंगल एलिमेंट तो हो नहीं सकता, या तो पूरा एक कॉलम या पूरी एक लाइन मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब इस पूरी लाइन को ए से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो ये पूरी लाइन मेरी बी से मल्टीप्लाई होगी, और इसी तरह से इसको सी से इंटू करने पर ये पूरी लाइन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय सी करनी है। तो रूल्स ये समझ में आया कि आपको रो वाइज एबीसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इस तरह से लिखा यहाँ R1 टेंड्स टू A R1, R2 टेंड्स टू B R2, R3 टेंड्स टू C R3। ठीक है, रो 1 को A से, रो 2 को B से, रो 3 को C से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और अब अपने को मालूम है कि अगर अपन डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टेप अपोजिट, वैल्यू चेंज नहीं हो, डिवाइड में लिखना पड़ता है बाहर। तो मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई रो वाइज किया तो बाहर 1 अपॉन एबीसी मुझे ऐसे लिखना है। क्यों? क्योंकि लाइन 1 को ए से किया तो डिवाइड करना पड़ेगा ए से, लाइन 2 बी से है तो डिवाइड बाय बी है। अब इस लाइन को ए से मल्टीप्लाई करो, इसको ए से करने पर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको ए से करने पर ए बी सी, और इसको ए से मल्टीप्लाई करने पर ए इंटू बी प्लस सी। अब लाइन नंबर 2 को बी से इंटू करने पर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, एसी को बी से इंटू करने पर एबीसी, और इसको बी से इंटू करने पर बी इंटू सी प्लस ए। एंड नाउ लाइन नंबर 3 को सी से, इसको सी से इंटू करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसको सी से इंटू करने पर एबीसी, और इसको सी से करने पर सी इंटू ए प्लस बी। ये आपका स्टेप नंबर 1। बोलो कोई डाउट? क्लियर सबको? नाउ स्टेप नंबर 2। अब आप देखो कॉलम नंबर 2 में से आपको एबीसी कॉमन नजर आएगा। टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम C2 कॉलम 2, एंड कॉलम 1 भी चेक करो। कॉलम 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी। कॉलम 1 भी चेक करो, कॉलम 1 में से ए कॉमन आएगा एंड बी एंड सी भी कॉमन आएगा। तो टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, दोनों में से एक साथ एट ए टाइम एक ही स्टेप में आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन दो बार एबीसी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम R1 एंड C1 एंड C2, टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। अब बाहर लिख लेते हैं, 2 बार एबीसी कॉमन लिया अपन ने, तो अपने पास क्या आएगा? नाउ 1 अपॉन एबीसी मल्टीप्लाई बाय एबीसी। कॉलम 1 में से एबीसी कॉमन लिया तो बाहर लिखा। अब यहां से आपके पास ए गया, एक बी गया, एक सी गया, क्या बच गया? बीसी। इधर एबीसी कॉमन लेने पर सी स्क्वायर का सी और ए स्क्वायर का ए, और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी में एक ए बी बचा है। अब कॉलम नंबर 2 में 111 है क्योंकि आपने बाहर कॉमन ले लिया है, एंड कॉलम नंबर 3 में नो चेंज, ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी एज इट इज। नाउ क्लियर? नो डाउट? क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? यस। फर्स्ट लाइन से बीसी, सेकंड लाइन से सीए और थर्ड लाइन से एबी ले सकते हैं। अगर अपन कौन से स्टेप, इस स्टेप की बात करें तो इस स्टेप में आप फर्स्ट लाइन में से ए और ए ही कॉमन ले सकते हो। फर्स्ट लाइन से आप बीसी को कॉमन नहीं ले सकते हो इस स्टेप में। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीसी, लेकिन यहां आप बीसी कॉमन नहीं ले सकते हो क्योंकि कॉमन
प्लस या माइनस के साइन में नहीं होता है। कॉमन कब होता है? मल्टीप्लिकेशन में। ये सही है, ये दोनों में से BC कॉमन है, लेकिन इधर नहीं, इधर प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो अपन ले सकते थे। तो ठीक है, क्लियर। फर्स्ट लाइन से BC कॉमन नहीं आ सकता है। क्लियर? इसने पूछा था ये, देवांशु, क्लियर? ठीक है। नाउ फर्स्ट लाइन से आप कॉमन BCCA कुछ नहीं ले सकते, रो वाइज नहीं ले सकते हो क्योंकि बीच में प्लस के साइन है। कैसे लोगे? कॉलम वाइज, जैसे मैंने लिया। क्लियर? आगे चले, और कोई डाउट किसी को? अब आपने इसमें से ये कॉमन ले लिया, ये इस टाइप में हो गया। अब आपका एक ABC तो कट गया है। अब आप ये डिसाइड कर लो, पहले किया हुआ क्वेश्चन है ये, कि हम इसमें क्या स्टेप करें। R1, R2, R3 में क्या स्टेप करें? कौन बता रहा है? एनीवन? हाँ, एकता, समीर। सर हम C1 और C3 को ऐड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। पहले भी अपन ने किया हुआ था कि अगर हम इस कॉलम को और इस कॉलम को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा BC प्लस AB प्लस AC, CA प्लस BC प्लस BA, AB प्लस CA प्लस BB। यहाँ पर पूरा कॉलम में जो एक्सप्रेशन आएगी पूरे कॉलम में वो सेम हो जाएगी, और वो फिर पूरा एज इट इज उठा के अपन बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो अपन ये स्टेप पूरा करें तो क्या हो गया? ये C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3, ABC का ABC बार। अब आएगा आपके पास BC प्लस कॉलम 3 का पार्ट AB प्लस AC, CA प्लस फिर वो वाला पार्ट BC प्लस BA, देन AB प्लस CA प्लस CB। कॉलम 2 में नो चेंज, 111। कॉलम 3 नो चेंज, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B, नो चेंज। ये आपका स्टेप है। बोलो, कोई डाउट किसी को इस स्टेप में? क्लियर सबको? अब कॉलम 1 से ये पूरा का पूरा ब्लॉक कॉमन ले लो, कंप्लीट। ये पूरा कंप्लीट बाहर कॉमन आ सकता है कॉलम 1 में से। तो आपने लिखा टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C1, कॉमन फ्रॉम C1। फर्स्ट कॉलम में से इसको कॉमन लिया, तो कॉमन लेने पर ये बाहर चला गया, और बाहर आपके पास क्या आ गया? ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA। अब कॉलम 1 में तीनों 1 हो गए, कॉलम 2 में ऑलरेडी तीनों 1 है, और इधर A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B। ये अपना स्टेप है। अब आप चेक करो तो इसका आंसर हो गया 0। रीजन लिख लेना, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। बोलो, कोई डाउट किसी को? क्लियर? ये पूरा कंप्लीट क्लियर या नो डाउट? आगे चले, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 10। Without expanding, find the determinant sin alpha, sin beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma, and sin alpha plus delta, sin beta plus delta, एंड साइन गामा प्लस डेल्टा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो उसको सोचे अपन क्या स्टेप होगा, कैसे करें। अपना मेन वही, अगर कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो लाइंस आइडेंटिकल होती है तो वैल्यू 0 होती है ना। अब देखो इसको, यहाँ लिखा है साइन अल्फा प्लस डेल्टा। अगर यहाँ आप साइन A प्लस B की आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। रफ में देखो, अगर मैंने इसको, इसमें केवल फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं, साइन अल्फा प्लस डेल्टा में आइडेंटिटी लगाई तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपन तो ये आएगा आपके पास, यानी इनको ओपन करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगे। अब आप ये देखो, इधर साइन अल्फा है जो कि आपका ये रहा साइन अल्फा,
तो अगर इस साइन अल्फा को मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा कर दें इधर, और इस कॉस अल्फा को इधर देखना, कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई बाय साइन डेल्टा कर दें इसको, फिर इसको और इसको दोनों को आपस में ऐड कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखना, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। क्या करा मैंने, साइन अल्फा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करा, डेल्टा से, साइन अल्फा को कॉस डेल्टा से, और कॉस है तो साइन से, इसको किससे करूंगा, कॉस डेल्टा, इसको साइन डेल्टा, इनटू करने के बाद इन दोनों कॉलम्स को क्या करूंगा, ऐड, तो उससे क्या होगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे और वैल्यूज की डिटर्मिनेंट की 0 हो जाएगी। तो एक थोड़ा सा आपको इसको सोचना है क्या करें। देखिए अब इसको लिखा मैंने कॉलम 1 C1 टेंस टू साइन है तो कॉस डेल्टा से, कॉलम 2 जिसमें कॉस है तो साइन डेल्टा से, ये डेल्टा 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 सब में क्लियर। पहला स्टेप। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 आपने लिखे तो बाहर क्या आया, 1 अपॉन कॉस डेल्टा एंड साइन डेल्टा, ये बाहर डिवाइड में। अब ये कॉलम 1 है, साइन 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 है, सबको कॉस डेल्टा से इंटू करो, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा, ये स्टेप 1। अब ये स्टेप 2, ये 0 कॉस, ये साइन से, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, फिर कॉस गामा साइन डेल्टा, ठीक है। और लास्ट एज इट इज सेम, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा एंड साइन गामा प्लस डेल्टा। एनी डाउट, क्लियर सबको, डाउट? हाँ बोलो। हम इसमें C1 टेंस टू cos डेल्टा लिखेंगे या फिर C1 टेंस टू C1 cos डेल्टा? C1 टेंस टू C1 इंटू cos डेल्टा, C1 इंटू cos डेल्टा लिखेंगे, cos डेल्टा इंटू C1 एंड ऐसे यहाँ पर साइन डेल्टा इंटू C2। और कोई डाउट किसी को, क्लियर? अब आप लिखो नेक्स्ट स्टेप, C1 टेंस टू C1 प्लस C2, कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं आप, तो यहाँ लिखो C1 टेंस टू C1 प्लस C2। अब दोनों को पहले ऐड करके शो करो, तो यहाँ पर बाहर जो है वो तो सेम लिखो, और पहले एडिशन शो करेंगे, फॉर्मूला नेक्स्ट में बनाएंगे ना। पहले इसको ऐसे 1 अपॉन कॉस डेल्टा साइन डेल्टा, अब कॉलम 1 में इन दोनों को प्लस करके लिखो, पहले साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, ऐसे इसके नीचे साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा, एंड देन इसके नीचे साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा, ये लिखो। अब इसके आगे कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज कॉपी कर दो, कॉलम 2 कॉलम 3 सेम एज इट इज कॉपी कर दो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कॉलम 2 लिख दो, इसके आगे कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा एंड कॉस गामा साइन डेल्टा, और इसके आगे कॉलम नंबर 3 एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा एंड साइन गामा प्लस डेल्टा, ये स्टेप है। आ गया? अब आप क्या करो, आंसर बस ये फॉर्मूला बन गया, इसको फॉर्मूला बना के लिख दो, यहाँ पे क्या आ रहा है रिजल्ट। नाउ दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन कॉस डेल्टा साइन डेल्टा, ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
साइन अल्फा प्लस डेल्टा, ये हो गया साइन बीटा प्लस डेल्टा, और ये हो गया साइन गामा प्लस डेल्टा। ये सेम कॉस अल्फा साइन डेल्टा, ये सेम कॉस बीटा साइन डेल्टा, और ये सेम कॉस गामा साइन डेल्टा। इधर साइन ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा, ये स्टेप। और लास्ट आंसर इक्वल टू 0, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये स्टेप है। बोलो कोई डाउट किसी को पूरे क्वेश्चन में? क्लियर है एग्जाम्पल सबको? मेथड ठीक है। थोड़ा अपने को सोचना पड़ता है कि कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग एक दो बार में अपने को प्रैक्टिस से आ जाएगा, क्योंकि आपको एकदम से नहीं मालूम पड़ेगा किसको किससे इंटू करो, किसको किस में ऐड करो, लेकिन अपन 2-4 बार करेंगे क्वेश्चंस तो अपने को आइडिया लग जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, सेम इसी टाइप, एग्जांपल नंबर 11। ये अगेन वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्सपेंडिंग। कॉलम 1 a to the power x plus a to the power minus x whole square, a to the power y plus a to the power minus y whole square, a to the power z, a to the power minus z whole square, and यहाँ a to the power x minus a to the power minus x whole square, a to the power y minus a to the power minus y whole square, a to the power z minus a to the power minus z whole square, और इधर 111 क्वेश्चन है। अब आप सोचो और जिसको आता है वो बताओ क्या स्टेप करें, किस में से किसको क्या करें। इसको और इसको दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सोचो। सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको अगर ध्यान हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, माइनस करोगे अगर a माइनस बी होल स्क्वायर को तो आपका जो आंसर है वो 4ab होगा। सर आपकी वीडियो पॉज हो रही है। 4ab होगा। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या वीडियो में? नो सर। नहीं, ओके तो फिर कोई प्रॉब्लम नेट में होगी, ठीक है। नाउ अब आपके पास ये है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4ab बचता है, आपको मालूम है। तो आप इसको दोनों को कर दो माइनस और लिखो C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, तो क्या बचता है 4ab। पहले इन दोनों को माइनस करके शो करना, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखोगे ना। एक बार पहले माइनस करके शो करना फिर डायरेक्टली, तो क्या लिखोगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। अब इसको पहले एक स्टेप में शो करते हैं, ये लिखो a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस ऑफ a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे a टू दी पावर y a टू दी पावर माइनस y होल स्क्वायर माइनस ऑफ a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर। इसके नीचे a टू दी पावर z a टू दी पावर माइनस z होल स्क्वायर माइनस ऑफ a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का स्क्वायर। अब कॉलम 2 को कॉपी कर दो, a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, एंड देन कॉलम 3 कॉपी कर दो इस तरह से। ये हो गया स्टेप 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्टली इसका माइनस करके रिजल्ट लिखो। जब माइनस करोगे तो आपने क्या देखा, प्लस 2ab इधर से प्लस 2ab इधर से, इसका माइनस माइनस मिलेगा, टोटल 4ab आएगा। 4ab मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय a की पावर x इंटू a की पावर माइनस, क्या आएगा रफ में 4 इंटू
a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर माइनस, ये रिजल्ट आएगा। और आपको मालूम है कि जब ये पावर ऐड होगी तो हट जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 0 हो जाएगी, पावर 0 होने से 1 हो जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट जो है केवल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब शो करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन, अब आप डायरेक्टली रफ में कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, 4 4 4 बचेगा कॉलम 1 में, कॉलम 2 में जो है वही रहेंगे, कॉलम 3 में जो है वही रहेंगे। चले आगे, क्लियर कि फर्स्ट कॉलम में 4 4 4 क्यों हो जाएगा, सिंप्लीफाई करते हो ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दैट इम्प्लाइज कॉलम 1 में 4 4 4, कॉलम 2 में सेम नंबर a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a टू दी पावर z माइनस a टू दी पावर माइनस z का होल स्क्वायर, एंड कॉलम 3 में सेम 4 4 1 1 1। क्लियर? अब आपको मालूम है आगे क्या होना है, टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C1, फर्स्ट कॉलम में से 4 बाहर ले लो, फिर कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल, आंसर 0, ठीक है। नाउ टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C1, फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया, पहले 4 बाहर गया, अब क्या बन गया ये, दैट इम्प्लाइज 4 1 1 फर्स्ट कॉलम में a टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a टू दी पावर y माइनस a टू दी पावर माइनस y होल स्क्वायर, a टू दी पावर z माइनस a टू दी पावर माइनस z होल स्क्वायर, एंड अगेन 1 1, फिर इसके आगे कर दो इक्वल टू 0, और रीजन बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये स्टेप क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आपको सबको आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव करते हैं, ये हो गया आपका 0 आंसर इसका अगेन। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 12। If A, B, C are in AP, A, B, C are in AP, find the value of, determinant of, numbers क्या है, 2y plus 4, 3y plus 5, 4y plus 6, 5y plus 7, 6y plus 8, 7y plus 9, 8y plus A, 8y plus B, 9y plus B, and 10y plus C। ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, ABC आर इन AP, ABC आर इन AP गिवन है, और आपको इसका आंसर निकालना है। ABC आर इन AP, याद है क्या लिखा हुआ है, ABC आर इन AP, इसका मीनिंग बिकॉज ABC आर इन AP, तो दैट इंप्लाइज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। If ABC are in AP, then the common difference is same. That means second term minus first term is equal to third minus second. And that implies अगर माइनस b को इधर a को उधर ले जाऊं तो 2b is equal to a plus c हो गया। ये आपका गिवन रिजल्ट हो गया, यानी कि a plus c आएगा तो आप 2b लिख सकते हो, और 2b आएगा तो आप a plus c लिख सकते हो। ये आपका गिवन हो गया, 1 कर दो। अब हम इसको ध्यान रखते हुए ऊपर वाला स्टेप करेंगे। अब आप इस तरह से ऑपरेट करोगे लाइंस को या कॉलम्स को कि आपका a प्लस सी कहीं आ जाए, उसकी जगह आप 2b लिख दो। तो a प्लस सी आपको लाने के लिए कौन कौन सी लाइंस या कौन कौन से कॉलम्स ऐड कर लें वो देखते हैं। a कहाँ है, a यहाँ पर फर्स्ट लाइन में है और c नीचे है। अगर लाइन 1 को और लाइन 3 को प्लस कर दिया जाए तो a प्लस सी होके आप उसकी जगह 2b लिख दोगे।
तो ये स्टेप करें, देखें पहले तो a प्लस सी लाके देखते हैं क्या आएगा, इसका यूज तो नहीं है। तो अपन ने स्टेप डिसाइड किया, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3। अब लाइन 1 में लाइन 3 डायरेक्ट ऐड कर दो यहाँ पर, क्योंकि इजीली है, ऐड डायरेक्ट करके देखो। ये 2y ये 4y ऐड हुआ, 2 प्लस 4 6y, और ये 4 और ये 6 ऐड हुआ प्लस 10, 6y प्लस 10। ऐसे ही 5y प्लस 7y 12y, और 7 प्लस 9 16, और इधर 8y प्लस 10y 18y, और a और c ऐड हुआ प्लस a प्लस c। ये लाइन 1 लाइन 3 का रिजल्ट। लाइन 2 में कोई चेंज नहीं, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, नो चेंज। लाइन 3 में नो चेंज, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c, नो चेंज। ये स्टेप। एनी डाउट? क्लियर सबको? क्या स्टेप किया? a प्लस सी लाने के लिए R1 और R3 ऐड किया। अब क्या देखोगे कि आप इस a प्लस सी की वैल्यू प्लेस करोगे यहाँ पर 2b, बस। तो नेक्स्ट स्टेप पूरा वापस लिखो, a प्लस सी की जगह 2b लिख दो, बस। तो हो गया 18y प्लस 2b। तो ये नेक्स्ट स्टेप करो, a प्लस सी की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ। नाउ दैट इम्प्लाई, हाँ बोलो सर। आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। ओके, और किसी को प्रॉब्लम है क्या वीडियो में? नो सर। नहीं, बाकी सबको क्लियर है? यस सर। तो फिर वो तुम्हारे राघव, तुम्हारे उधर कुछ नेट की प्रॉब्लम देखो, क्योंकि बाकी सबको है। सर नेट तो सही चल रहा है। देखना वीडियो में। कनिशा, अर्षित, तुमको भी नहीं दिख रहा है क्या वीडियो में? सर क्लियर है। क्लियर है? ओके, हर्षित क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो फिर तो क्या, फिर बाकी सबको क्लियर है राघव? बाकी तो किसी को दिक्कत नहीं है? सर कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। क्लियर आ रहा है बाकी सबका? तो सभी को क्लियर? सर अब क्लियर है। क्लियर आ रहा है सबको? ठीक है, चलो ना आगे। अब अपना इसमें देखो, इसको पूरा लिखो ऐसे ही। तो क्या बचा है? 6y प्लस 10, 12y प्लस 16, और इधर a प्लस सी की जगह 2b लिख दो, 18y प्लस 2b। लाइन 2 में कोई चेंज नहीं, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, and 9y plus b. Line 3 no change, 4y plus 6, 7y plus 9 and 10y plus c. ये आपका स्टेप 2। अब स्टेप नंबर 3, आप ये देखो लाइन 1 में 6 और 10 में से 2 कॉमन, 12 और 16 में से 2 कॉमन, और 18 और 2b में से 2 कॉमन। क्योंकि कॉमन पूरी लाइन वाइज आएगा, तो आप लिख लो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। फर्स्ट लाइन में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां लिखो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। लाइन 1 में से 2 कॉमन, तो 2 तो बाहर, लाइन को इसको 2 से डिवाइड करा है, तो ये 3y प्लस 5 हो गया। ये 2 से डिवाइड हुआ तो 6y प्लस 8 हो गया, और ये 2 से डिवाइड हुआ तो 9y प्लस b हो गया। लाइन 2 में सेम नंबर, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, एंड लाइन 3 में सेम 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c एंड दिस। बोलो क्लियर? अब आप चेक करोगे तो आपको क्या मिला? आंसर इज इक्वल टू 0। रीजन C1 and C2 are identical. R1 and R2 are identical. Clear? Answer is 0. Now that implies equal to 0. Reason लिख दो,
R1 and R3 are identical. R1 and R2 are identical. ये स्टेप क्लियर? कोई डाउट किसी को इस स्टेप में? क्लियर सबको? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी था जीरो बनाने के लिए आपके पास एपी का क्वेश्चन था. अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 14. इफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेट नंबर 1 x square and x, then 1 y square y, then 1 z square z, and delta 2 is equal to 1 yz x, 1 zx y, and 1 xy and z. ये आपके दो डिटर्मिनेट हैं, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. नाउ आपको क्या करना है? प्रूव दैट डेल्टा 1 is equal to delta 2. Prove that delta 1 is equal to delta 2. एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है, सॉल्व नहीं करना. चेक करें कैसे करोगे, मिलाओ, चेक करो. मान लो आप डेल्टा 1 से शुरू कर दोगे, डेल्टा 2 तक जाओगे, या आप डेल्टा 2 से शुरू करके डेल्टा 1 तक, चॉइस आपकी है. तो अब देखिए किस कौन सा ये, वापिस देखो, यहाँ हम पहले कर चुके हैं. ये देखो yz है, ये देखो zx है, और ये देखो xy है. अभी किया था अपन ने इस तरह का. yz है मतलब x मिसिंग है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय x करोगे. इसमें z और x है, y मिसिंग है, तो इसको तो मल्टीप्लाई बाय y करोगे, और इसको मल्टीप्लाई बाय z करोगे. यानी एक कॉलम 1 जो है मिसिंग नंबर x से मल्टीप्लाई होगा, कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय y होगा, कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय z होगा. तो अपन डेल्टा 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेल्टा 2 में ये जो मिसिंग वाला पार्ट है ये है. ठीक है, तो लिखें डेल्टा 2 यहाँ पर, बिकॉज डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 yz x, 1 zx y, 1 xy z. ये स्टेप. अब आपने क्या चेक किया कि इसमें जो जो मिसिंग है वो इंटू होगा कॉलम वाइज. तो यहाँ लिखो क्या स्टेप हुआ. C1 टेंस टू x से मल्टीप्लाई किया, x C1, C2 टेंस टू इसको y से किया, y C2, C3 टेंस टू इसको z से किया, z C3, इस तरह से. तो बाहर हो जाएगा 1 अपॉन x y z. अब कॉलम 1